पूनम राय। इस वीडियो में हम लोग ललाद्यत के तीसरे वाक्य के बारे में जानेंगे। आधे वीडियो में हम लोग इसके आशय को समझते हैं और आधे वीडियो में उसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। कवयित्री कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषमन सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। अर्थात वह आई तो सही राह से थी, किंतु गलत रास्ते को उसने पकड़ लिया। गलत रास्ता क्या कि हठ योग का रास्ता उसने पकड़ लिया, जो कठिन था। जीवन की साधना को प्राप्त करने के लिए उसने सुषमना नाड़ी को साधने का प्रयास किया, कुंडलिनी को जगाने का काम किया, और इस प्रकार उसका रास्ता कठिन होता गया और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को तू क्या उतराई। इसी प्रयास में सारा जीवन बीत गया और उसे दुख ये है कि अंत में जब उसने अपने उपलब्धियों का लेखा जोखा किया तो उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ और उसे लगा कि उसका सारा जीवन व्यर्थ हो गया और उस परमात्मा को जवाब देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। अर्थात मांझी यहाँ ईश्वर को कहा गया है। ईश्वर को उतराई क्या दे, मतलब क्या अपने कर्म उसने किए हैं जिसको वो गिनाए, इसलिए उसने अपने पूरे जीवन को व्यर्थ मान लिया। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। गई न सीधी राह से क्या आशय है? इसके माध्यम से कवयित्री यह कहना चाहती है कि वह सरल और सहज रास्ते पर न चलकर हठ योग के जटिल रास्ते पर चल पड़ी। सुषमन सेतु किसे कहा गया है? सुषमन सेतु सुषमना नाड़ी को और उसकी साधना को कहा गया है। हठ योगी सुषमना नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी जागृत करके अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं। कवयित्री अपने दिन को कैसे बिता दिया और उसका क्या परिणाम हुआ? कवयित्री ने अपना सारा दिन, अर्थात दिन का अर्थ यहाँ पूरा जीवन से है, उसने अपना पूरा जीवन हठ योग में बिता दिया। परिणाम स्वरूप उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ना ही परमात्मा की प्राप्ति हुई, ना ही उसे संतोष मिला, और इसलिए उसे लगा कि उसका पूरा जीवन बीत गया है। जेब टटोलने का आशय क्या है? जेब टटोलने का आशय है अपने जीवन की उपलब्धियों के बारे में विचार करना। मांझी कौन है और कवयित्री उसके सामने क्यों परेशान है? मांझी का प्रयोग उस परम सत्ता के लिए किया गया है, क्योंकि वही परम सत्ता इस संसार रूपी सागर से मनुष्य को या सभी को पार करता है। कवयित्री के अनुसार उसने हठ योग में अपना पूरा जीवन बिता दिया और अंत में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वह परेशान है। कवयित्री के अनुसार परमात्मा प्राप्ति का क्या उपाय है? कवयित्री के अनुसार परमात्मा प्राप्ति के लिए दिल में गहरी इच्छा, सहज जीवन, भोगों में अनासक्ति, त्याग या हठ योग से निर्लिप्तता आदि कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में बाधक क्या क्या चीजें हैं? परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में सांसारिक भोग, महात्मा बनने का अहंकार, हठ योग, सांप्रदायिक भेदभाव, स्वयं के बारे में अज्ञानी होना आदि ऐसी बाधाएं हैं जो उस परम सत्ता से एकाकार नहीं होने देती। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले भाग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।